गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आज का योगा शुरू करते हैं ताकि हमें हेल्थ मिले। राइट? एक याद रहे कि जब भी हेल्थ की बात आती है तो स्वेट के बिना हेल्थ नहीं मिलता। स्वेट इज वन ऑफ द की एक्सुडेड फ्रॉम आवर बॉडी, जो कि हमारी जो मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटा है वो बाहर निकालता है। और जैसे यूरिन बाहर निकलती है वैसे स्वेट भी बाहर निकलता है। स्वेट का जो कंपोजिशन है और यूरिन का कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसलिए स्वेट वो चीज है जो हमें रोज बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि ब्लड से जो भी एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए ब्लड से हमें यूरिन, यही एक रास्ता है। लेकिन हर स्किन के सेल्स से आजू बाजू से बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो यानी स्वेट। सो रिमेंबर, स्वेट अगर आता है तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है। लेट्स स्टार्ट वॉकिंग, जॉगिंग। So, and you can increase your speed little bit. I know it is Saturday और difficult है लोगों को थोड़ा जल्दी उठना और सुबह उठ के जॉगिंग, वॉकिंग या फिर वर्कआउट करना। बट रिमेंबर, आप अगर सुबह आधा घंटा वर्कआउट कर लोगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। पूरे दिन में आपको एनर्जी फील होगी। इसलिए स्टार्ट कीजिए वॉकिंग। 10 मिनट का वॉकिंग आपको पूरे दिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा के देगा, क्योंकि सुबह एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ते रहती है जैसे हम वर्कआउट करते हैं। लेकिन ये वर्कआउट के लिए 5 घंटा लग जाता है, एक्चुअल वर्कआउट के लिए, क्योंकि हम वॉक करेंगे, कुछ काम करेंगे तो थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। बट हम पहले ही सुबह अगर बढ़ा देते हैं मेटाबॉलिज्म तो उसके बाद में एनर्जी अवेलेबल रहती है। और बॉडी को अगर एनर्जी अवेलेबल रही तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छी तरह मूड एनहांस करती है। तो लेट्स स्टार्ट and let's move our hands. So 9, 10, 8, 6, 7, 5, 3, 4, 2, 1 and 0. Opposite direction, rotate your hands, move your hands. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's have a little bit of jumping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remember, continue walking, continue a little bit of jogging. लंबी लंबी सांस लेनी है। तो हाथ ऊपर करते हैं, अपने आप को स्ट्रेच करते हैं वॉक करने के लिए। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। वॉक करते हुए हाथ पीछे बांधते हैं, दिस वे। दूसरी तरफ से बांधेंगे, लेकिन कंटिन्यू वॉकिंग। एक छोटा सा थोड़ा विगरस एक्सरसाइज करते हैं जिसमें जंपिंग करना है लैटरली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again, continue walking.
एंड नाउ धीरे धीरे स्लो डाउन. ये 6 minutes of walking, jumping must be bringing you a good energy. Let's start. एक पाँव धीरे से लेफ्ट साइड में, राइट पाँव पुश करना है ऊपर. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. हाथ सीधे और राइट पाव राइट की तरफ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and change. लेफ्ट पाव अप उसी तरह. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And you must be feeling now in your leg agility. Definitely हमने legs का काफी एक्सरसाइज आज पहले 5 मिनट में कर लिया है. एक हाथ में आपका जैसे लेफ्ट हैंड है उसमें राइट लेग पकड़ेंगे. थोड़ा बैलेंस करेंगे अपने आप को. ब्रीद इन करेंगे. सामने एक पॉइंट पे आप ध्यान देंगे. लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे. 5 4 3 2 1 0 एंड रिलैक्स. दूसरे पाँव से करते हैं. लंबी सांस लेना है, ध्यान एक जगह केंद्रित करना है. लंबी सांस लेना है, ध्यान एक जगह केंद्रित करना है. जितनी ऊपर ले सके अपने पाँव को ऊपर ले सके ले लीजिए और रिलैक्स. नाउ दोनों पाँव हाथ अपने घुटने पे रखिए और घुटनों को सर्कुलर रोटेशन दीजिए. दिस वे. 1 2 3. These are anti-clockwise rotation. 4 5 6 7 8 9 10. Opposite direction. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Not little bit difficult. एक धीरे से नीचे बैठ के हाथ ऐसे करके ऊपर उठना है. ओके. सो 2 सांस लेनी है, 3 सांस छोड़नी है, 4 लेनी है, सांस लेनी है, फिर सांस नीचे बैठ के छोड़नी है. 5 6 7 8 9 and last one 10. And relax. Keep on moving very slowly. Keep on moving. Stagnant मत रहिए. मूव कीजिए, पाँव में अंतर लीजिए थोड़ा सा जितना जम सके और धीरे धीरे जो है एक तरफ झुकना है. 1. स्लोली दूसरी तरफ झुकना है. 2 1 2 5 6 7 8 9 and 10. स्ट्रेट खड़ा रहना. दोनों हाथ रीढ़ की हड्डी में पीछे, हमारे अंगूठे एक में को सटे हुए. विदाउट विद इन पीछे मुड़ना है. जिन भी लोगों को पीछे मुड़ने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, प्लीज प्रोहिबिट इट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड कम बैक. ठीक है. डीप ब्रीथ, हाथ ऊपर एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इन
and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. चलो और एक आसन करते हैं, दोनों पांव एक में से सटे हुए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर, देखिए पूरी तरह, और दोनों हाथों के जो आर्म है वो कान को लगाने हैं, सटे हुए पूरे, और अभी खींचना है ऊपर अपने आप को। देखिए डीप ब्रीथ, ऊपर खींचना है, पूरा का पूरा वेट जो है टोस पे आ गया मेरे, टोस पे वेट आएगा, बॉडी सटी हुई और स्ट्रेट ऊपर की तरफ खींची हुई है बॉडी पूरी तरह, पेट खींचा हुआ है पेट। और अब हम इसमें ही थोड़ी ऊपर नीचे एक्सरसाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax, take a deep breath and start with touching your elbows to your corresponding knee. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and then keep your hands in front, chair pose, तो धीरे धीरे चेयर पोज पे जाना है, चेयर पोज, be there, 5 4 3 2 1 0 and relax. मालासन में बैठ जाते हैं, और मालासन में दोनों पांवों को साथ में जोड़कर सामने रखते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, नजर सामने, रिलैक्स। आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी है, भालासन में बैठे हुए हैं, बैलेंसिंग पोजीशन है। कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है, याद रखिए जब भी इस तरह हम बैठ नहीं सकते, समझ लीजिए हमारे 20 साल के ऊपर हमारे हाथ में वक्त नहीं है। मालासन एक ऐसी चीज है जो घुटनों के प्रति हमें स्ट्रेंथ बताती है। चलो हाथ नीचे रखते हैं और धीरे धीरे जो है लेफ्ट टच योर नी टू द ग्राउंड, राइट टच योर राइट नी टू द ग्राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. You'll find आपको पसीना भी आ गया होगा, so it's very good. एक हाथ सीधे, लेकिन हाथ पे कोई वेट नहीं रखना है। दोनों पांव सीधे ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 and relax. You'll find रिलैक्स करने के बाद में बड़ी सांस लेनी है, and you'll find relaxation inside. सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, अपने को ट्विस्ट कीजिए थोड़ा सा, दोनों हाथ राइट साइड में, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, पीछे देखना है, और नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट ट्विस्ट। हो सकता है आपको क्लिकिंग साउंड आए, ट्विस्ट ट्विस्ट एंड रिलैक्स। एक हाथ से अपोजिट पांव का अंगूठा पकड़ते हैं और ये अंगूठा ऊपर लाने की कोशिश करते, थोड़ा 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 थोड़ा, जितना जमे उतना लाइए ऊपर, ताकि आपके थाइज में स्ट्रेच आना चाहिए। ऊपर लाओ और ऊपर और
जितना जम सके खींचो, इस तरह खींचो, खींचो और रिलैक्स। बहुत ज्यादा जाएगा नहीं। सुबह सुबह बॉडी में प्लास्टिसिटी रहती है, सो डोंट वरी टू मच। चलो अदर खींचते हैं, पाँव खींचते हैं, कान की तरफ लेके जाते हैं इसको। पाँव में, पीठ में देखिए आपको स्ट्रेच आ रहा होगा, पीठ में स्ट्रेच आ रहा होगा, स्ट्रेच। 5 4 3 2 1 0 and relax and you'll find heart of relief। दोनों हाथ, दोनों एल्बोस यहां पे रखिए, पाँव ऊपर उठे हुए। 1, चलो पेट कम करते हैं थोड़ा सा, and 2 and 3, पेट में देखिए क्या स्ट्रेच आ रहा है। 4 and 5 and 6, my God, 7 and 8। यथाशक्ति करना है। जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं 5 से ज्यादा नहीं कर सकता, ये रुक जाइए। and 10 and relax। If you have really done exercise, yoga now from last 20 minutes, I'm sure you must be sweating now। Okay? धीरे-धीरे एक पाँव ऊपर और दोनों हाथों से वो पाँव पकड़ना है, ट्राई करना है। अगर यहाँ नहीं पकड़ा जाता है तो यहाँ पकड़ लीजिए, ठीक है? यहाँ पकड़ना बहुत अच्छा है। जितना सीधा हो सके उसको कीजिए। बहुत सीधा नहीं होगा, कुछ लोगों को तिरछा करना पड़ेगा, that's fine, that's fine। यथाशक्ति निरंतरम, रोज करना है, यथाशक्ति करना है। एक दिन बहुत चेव आ जाए ऐसा नहीं करना है, यथाशक्ति करना है, बैलेंस रखना है, बॉडी में खींचना है। 5 4 6 2 and 3 1 and relax। You can imagine what is happening to tummy। Okay, other leg again, ऊपर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax and you can see the change in yourself। चलो एक बार थोड़ा दोनों पाँव थोड़े से 30 डिग्री ऊपर उठाते हैं, उत्थित पादासन। पाँव के अंगूठे की तरफ देखते हैं, ट्राई करते हैं। प्रेशर देखिए टमी में, टमी कम और वी कैन एंजॉय। ऊपर रहते हैं पाँव, विपरीत करनी, इस तरह रखते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, दोनों हाथों का सपोर्ट लेके दोनों पाँव को पीछे लेके जाके ऊपर लेते हैं। एक, थोड़े पीछे लेके गए और फिर ऊपर लेके गए। 2, सर्वांगासन। सर्वांगासन करते हैं और जितना हो सके स्ट्रेट पाँव रखने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके पाँव के अंगूठे की तरफ नजर है, नजर मेरी पाँव के अंगूठे की तरफ, as straight as possible। और मजा की जाए। 1 और 2, 1 और 4, 1 और 6। पेट में मजा आ रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जब पेट कम होगा, खाने के बाद में पेट ही नहीं दिखेगी। 8 और 9 और लास्ट वन and come back to the विपरीत करनी। Relax there, come back to the Utthit Padasana, relax there and relax fully। wow। सर्वांगासन सर्वांगों का आसन है। सर्वांगासन के बाद में रिलैक्स करने में मजा ही कुछ और है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। दोनों पाँव को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से एड़िया पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से एड़िया पकड़ लीजिए और धीरे धीरे बीच में का पोर्शन ऊपर उठाइए। दिस वे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और अप अप
जितना हो सके ज्यादा नहीं करना है। 10 9 8 7 5 3 4 2 and relax, and you can imagine sweating in my हाथ बाजू and twist and turn your legs on one side, other side, 1 and 3 2 and 4। रिलैक्सेशन देखिए कितना मिलता है हमारे लंबर एरिया को। and 7 8 and one more 9 and 10 and relax। दोनों पाँवों को पकड़ लीजिए, ऐसा इस तरह पकड़ लीजिए एंड दोनों पाँवों को पकड़ के जो है अपनी जो हनोटी है, चिन्ह है, ट्राई कीजिए इसको लगाने की। पूरी नहीं लगेगी, सुबह सुबह हमारी बॉडी प्लास्टिक रहती है, मैंने पहले ही बोला है, जितनी लग सके इतनी हो तो इतनी, बहुत जरूरी नहीं है कि खींच थाम के लगाओ, नो, जितना हो सके उतना ही लगाओ और पूरी तरह सांस छोड़ी हुई है, पूरी तरह सांस छोड़ी हुई है एंड देन रिलैक्स, एकदम शांति से रिलैक्स हो जाओ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, breathe in and breathe out and come back to sitting position। and हमारे लास्ट 3-4 मिनट्स है। अभी सिटिंग पोजीशन आके आपको क्या करना है, लोटस पोजीशन में बैठना है। किस तरह, एक पाँव पहले लेना है, अपने राइट पाँव लेफ्ट जो थाइस है उसके ऊपर लेना है और लेफ्ट पाँव जो राइट थाई है उसके ऊपर लेना है और शांति से बैठना है। और 2-3 मिनट आपको कुछ जो डिफिकल्ट आसन है वो करते हैं। आप सिर्फ देखिए, अगर किसी को करने की कोशिश करना है तो कर सकता है, लेकिन ये लेवल 1 आसन नहीं है, लेवल 3 लेवल 4 आसन है, तो ये करने के बाद में थोड़ा सा केयर करके करना चाहिए कि ये करते हुए ऐसा नहीं कि आज ही कर दिए, हाँ, लेकिन ये हमारा डेस्टिनेशन है कि हम ये करेंगे कि, लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस हो तो बहुत अच्छा है। 1 सेकंड की प्रैक्टिस अगर हम करते हैं डेली प्रैक्टिस इस आसनों की, तो हमें बहुत सारी हेल्थ मिलती है, राइट। ये हेल्थ मिलना बहुत जरूरी है, तो इसलिए तुलासन, पहले मैंने पद्म मयूरासन किया, फिर तुलासन किया, ओके, फिर उसके बाद कुक्कुट आसन का थोड़ा सराव करते हैं। लेकिन आप पद्मासन में बैठे हुए हो, राइट, और पद्मासन आपका लगा हुआ है, तो प्लीज पद्मासन में ही बैठे रहिए, करेक्ट, क्योंकि पद्मासन में बैठने से एक बहुत अच्छा आसन साबित होता है पद्मासन, जिसमें मूल बंध 60% वैसा ही लगा रहता है, आपकी हेल्थ वैसी ही बनी रहेगी, राइट। सो मैं लोटस पोजीशन में कुछ आसन किया, सुप्त वज्रासन भी मैं करता हूं, सो दैट आप देख लो। ये सिर्फ 2 मिनट के लिए आसन है जो ट्राई करते हैं कि अगर डेली करें तो हेल्थ और अच्छी मिलेगी, यस, और हमें यंग रखेगी, हमारा चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रखेगी। सो कुछ आसन हैं रीढ़ की हड्डी भी मजबूत रखते हैं, सो ये उसमें से एक आसन है जिसको हम कहते हैं सुप्त वज्रासन। कि हमने ब्रिज पोज किया और ब्रिज पोज के बाद में हम एक्चुअली वज्रासन कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह जो है पुशअप्स इन चक्रासन ये कर सकते हैं, ताकि हमारी हेल्थ, हमारे
बैकबोन की हेल्थ बनी रहे तो एक दो आसन ऐसे जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि जिसके कारण हमें और हेल्थ प्राप्त हो। थोड़ा वृक्कासन कर लेता हूं ताकि एटलीस्ट मेरा बैलेंसिंग रहे। डेली बहुत सारे प्रयासों के बाद कुछ कुछ आसन आते हैं, और वो जो आसन आते हैं उसको इंटैक्ट रखना है। उसके लिए हमें रोज यथाशक्ति निरंतर ट्राई करते रहना है। हेडस्टैंड स्प्लिट, लेग स्प्लिट, लेग बैक, हेडस्टैंड लोटस, ध्यान, स्टैंड मोमेंट्स। रीढ़ की हड्डी की मजा ही कुछ और है पानी में। और नमस्कार, और लैंडिंग ऑन द फ्लोर। इस तरह हेडस्टैंड के बाद हमेशा थोड़ी देर तो भी नमन मुद्रा करनी चाहिए, ताकि आपका जो रक्त विसरण है, जो ब्रेन की तरफ जा रहा है खून, वो धीरे धीरे कम हो। ऐसा नहीं कि एकदम से कम हो जाए और आपको जो है फेंटिंग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट? सो आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, वेरी गुड। ओके, कीप बोथ ऑफ योर हैंड्स beside your shoulder and let's start with भस्त्रिका। राइट? भस्त्रिका करना है, दोनों शोल्डर के बाजू में हाथ रख के एटलीस्ट 20 से 30 हमको इटरेशंस करने हैं। सो 1, 2, 'डीप ब्रीथ इन', आंखें बंद और लेट जाइए। टाइम फॉर रिलैक्स। पसीने से लथपथ बॉडी सच्ची बॉडी है, सच्ची हेल्दी ह्यूमन बॉडी। पसीना लाओ, हेल्थ पाओ। अपने दोनों पाँव में 1 फीट का डिस्टेंस, दोनों जो फुट है वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। दोनों हाथ 6 इंच बाजू है। और नेक टिल्ट है ऑन लेफ्ट साइड। कोई भी जॉइंट में स्ट्रेच नहीं है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। Every breath out should be accompanied with relaxation. बॉडी को छोड़ देना है, जॉइंट्स में स्ट्रेच नहीं रहना चाहिए। हर बॉडी का पार्ट एकदम रिलैक्स करना।
Concentrate on your breath. Try to be conscious about sounds which are there around you. पक्षियों की आवाज है, फैन की आवाज है, कॉन्शियस हो जाइए। धीरे धीरे अपने राइट हैंड के फिंगर्स मूव कीजिए, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स मूव कीजिए। राइट लेग के टो मूव कीजिए, लेफ्ट लेग के टो मूव कीजिए और अपना नेक राइट साइड में टर्न कीजिए। राइट साइड जब एक्टिवेट होती है तो बॉडी एक्टिवेट होने के लिए सहज होती है। तो धीरे धीरे राइट साइड में अपने आप को टर्न कीजिए। सपोर्ट योर हेड विथ योर आर्म, रिलैक्स कीजिए। आपने हाफ एन आवर में एटलीस्ट 20 ड्रॉप्स ऑफ स्वेट एक्सह्यूड किया है, which is a big achievement. लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट 3 to 5 minutes up to 10 minutes should relax to rejuvenate. Come back to sitting position without opening your eyes. Rub your palms. Rub them on the face. आप इमेजिन कर सकते हो फेस और हाथ की एनर्जी का डिफरेंस, और आपके ईयर, कानों को भी मलिए और नेक, और अपने आराध्य दैवत, आराध्य पूजनीय व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलना है और एंजॉय योर डे, एंजॉय योर वीकेंड। We'll meet tomorrow again. There is no holiday unless and until there is emergency or travel. Thank you so much. Okay, उतना ही खाइए जितना पचा सकते हो, वर्कआउट कीजिए रोज, हेल्थ पाइए। Thank you so much. Have a nice day. Thanks.